विशाखापट्टनम के पॉलीमर फैक्ट्री में गैस रिसाव से अब तक 11 मौत, 300 से ज्यादा बीमार, 20 की हालत गंभीर, 44 बच्चे शामिल। आंध्र प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए किया 1 करोड़ रुपए के मुआवजे का ऐलान। गंभीर रूप से बीमार लोगों को मिलेंगे 10 लाख रुपए। 2000 टन के टैंक से हुआ स्टीरीन गैस का रिसाव। खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आने वाली प्लास्टिक का उत्पादन में होता है स्टीरीन गैस का इस्तेमाल। रात करीब 2:30 बजे शुरू हुआ गैस का रिसाव। करीब 3 किलोमीटर के दायरे में फैली गैस। घरों में बेहोश हुए लोग दरवाजे तोड़कर निकाला गया। एनडीआरएफ ने खाली कराए आसपास के गांव। करीब 3000 लोगों को दूसरी जगह पहुंचाया गया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी ने दिए जांच के आदेश। पीएम ने बुलाई आपात बैठक। राज्य सरकार को हर मुमकिन मदद का आश्वासन। देश भर में तेजी से फैल रहा वायरस। 53,000 के करीब पहुंचा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 1783 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। देश भर के आंकड़े में 3 राज्यों की हिस्सेदारी 50%। महाराष्ट्र में कोरोना का ब्लास्ट जारी। मरीजों की संख्या 16,500 के पार। एक दिन में 1,233 नए मरीज, 34 की मौत। देश में कोरोना मरीजों के मामले में 10,000 का आंकड़ा पार करने वाला मुंबई पहला शहर। 24 घंटे में 769 नए केस। राजस्थान में 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत, 45 नए मरीज। अब तक 3400 लोग हो चुके हैं वायरस से बीमार। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 3000 के पार। 1100 से ज्यादा स्वस्थ। गुजरात में 6600 से ज्यादा वायरस से संक्रमित, 396 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना के 12 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 700 से ज्यादा, 30 की मौत। केरल में थमी कोरोना की रफ्तार। आज कोई नया मरीज नहीं। अस्पताल में चल रहा है 25 मरीजों का इलाज। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का अहम बयान। कहा, जून में अपने चरम पर होगा कोरोना। लॉकडाउन की वजह से ज्यादा नहीं बढ़ी मरीजों की संख्या। राज्य स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में मरीजों की वृद्धि दर घटने का किया दावा। 20% से 8% तक पहुंची वृद्धि दर। दिल्ली में हालात बेहतर। विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए मिशन वंदे भारत शुरू। माले पहुंचा भारतीय नौसेना का जहाज। आज रात अबू धाबी से कोच्चि आएगी एयर इंडिया की फ्लाइट। रात 10 बजे तक प्रवासी भारतीयों के पहुंचने की उम्मीद। राजस्थान में कोरोना के मामलों पर सरकार सख्त। राज्य से सटी सीमाएं सील। दूसरे सूबे के लिए सिर्फ मुख्य सचिव जारी करेंगे पास। पुणे के उद्योगपति योहान पूरावाला ने सरकार की सख्ती पर उठाए सवाल। कहा, जल्द नहीं खुली कंपनियां तो हालात संभालना होगा मुश्किल। सड़क के रास्ते घर वापसी के लिए कोई सुविधा नहीं देगी असम सरकार। स्वास्थ्य विभाग ने कहा, प्रवासियों की वापसी की योजना का जल्द होगा ऐलान। निजी हॉस्पिटल, क्लिनिक और नर्सिंग होम को गुजरात सरकार के सख्त आदेश। 48 घंटे से शुरू करे काम, वरना रद्द हो सकता है लाइसेंस। पैरामिलिट्री फोर्स पर वायरस का हमला। अब तक 422 जवानों में कोरोना की पुष्टि। सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा 158 जवान संक्रमित। बीएसएफ के 154 जवान बीमार। कोरोना संकट के बीच मोदी का दुनिया को संदेश। कहा, बगैर भेदभाव के भारत कर रहा है मदद। मानवता की सेवा करने का यही वक्त। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार ने बढ़ाई उद्धव सरकार की मुश्किलें। ऑल पार्टी मीटिंग में महामारी पर चर्चा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, हम सरकार के साथ, लेकिन बेहतर सामंजस्य की जरूरत। दिल्ली में कल धरने पर बैठेंगे बीजेपी नेता विजय गोयल। कोरोना की रोकथाम में केजरीवाल सरकार पर नाकामी का आरोप। चंडीगढ़ में कोरोना के 15 नए मामले। अब तक 135 लोग हो चुके हैं वायरस के शिकार। बिहार में कोरोना से एक और मरीज की मौत। अब तक 5 लोग गंवा चुके हैं जान। की अफवाह पर दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे और रेलवे स्टेशन के आसपास जुटी भीड़। प्रवासी मजदूरों को समझाने में पुलिस को करनी पड़ी मशक्कत। कांस्टेबल अमित राणा को फूल बरसाकर दी गई अंतिम विदाई। कोरोना से हुई थी मौत। सिख फॉर यू संस्था ने संभाला दिल्ली में सैनिटाइजेशन का जिम्मा। सोशल मीडिया पर मदद मांगने वालों के इलाकों में करते हैं दवा का छिड़काव। साउथ एमसीडी के सफाई कर्मचारियों का सम्मान। एम्स के डॉक्टर्स ने बरसाए फूल। बॉलीवुड पर कोरोना का असर। फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने वाले एक्टर सोलंकी दिवाकर दिल्ली में हल बेचकर कर रहे हैं गुजारा। नोएडा में तेजी से चढ़ने लगा कोरोना का ग्राफ। एक दिन में 10 नए मरीज। संक्रमितों की संख्या 200 के पार। गाजियाबाद में राजस्थान के लिए बसों से रवाना हुए प्रवासी मजदूर। 881 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। गुरुग्राम में आज कोरोना के 13 नए मामलों से उड़ी प्रशासन की नींद। अब तक 117 लोग हो चुके हैं संक्रमित। नोएडा में लॉकडाउन से रियल एस्टेट को राहत। 9 बिल्डर प्रोजेक्ट में शुरू हुआ कंस्ट्रक्शन। अमेजॉन की सहयोगी कंपनी के एमडी ने चलाई कोरोना से सुरक्षा की मुहिम। चेकिंग नाकों पर पुलिसकर्मियों और लोगों को बांट रहे मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स। आगरा सेंट्रल जेल तक पहुंचा वायरस। एक कैदी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। संपर्क में आने वाले 14 कैदी क्वारंटीन। मेरठ में एक दिन में कोरोना के 10 नए मरीज। अब तक 186 बीमार, 9 की मौत। कोरोना काल में अंतिम संस्कार की राह भी मुश्किल। 3 दिन बाद भी परिजनों को नहीं सौंपा गया आत्महत्या करने वाले एक शख्स का शव। कोरोना जांच का इंतजार। लॉकडाउन के दौरान जान जोखिम में डालकर घर लौट रहे मजदूर। पुणे से सोनभद्र के लिए मोटरसाइकिल पर निकला 28 युवकों का समूह। अहमदाबाद में 1315 मजदूरों को लेकर कन्नौज पहुंची श्रमिक एक्सप्रेस। स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद बसों के जरिए घरों के लिए रवाना।
फिरोजाबाद में मजदूरों का हंगामा, नेशनल हाईवे नंबर 2 को किया जाम, पैदल ही यूपी बिहार के लिए निकले। यूपी के मजदूरों का जत्था साइकिल से पहुंचा बिहार, मजदूरों ने कहा राहत केंद्र में सुविधाओं की कमी। मुंबई के भुसावल में उन्नाव आने वाले श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 58 जिलों के मजदूर, स्टेशन पर मेडिकल चेक। मजदूरों ने बताया टिकट के लिए गए 510 रुपए, बसों से अपने अपने घर के लिए रवाना। दिल्ली से मध्य प्रदेश के दामोह के लिए पैदल निकले मजदूर, धौला कुआं के पास पुलिस ने रोका। हिजबुल आतंकी रियाज नाइकू के खात्मे पर पुलिस का बयान, 6 महीने से आतंकी को किया ट्रेस, 7वें ठिकाने पर मारा गया मोस्ट वांटेड। इस साल आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने चलाए 27 ऑपरेशन, 64 आतंकियों को किया ढेर। रियाज नाइकू के खात्मे पर सीडीएस बिपिन रावत ने की सेना की तारीफ, कहा आतंकी के खात्मे से बढ़ेगी पाकिस्तान की बेचैनी, सतर्क रहने की हिदायत। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की एक और कामयाबी, हिजबुल आतंकी रकीब आलम गिरफ्तार, पिस्टल वायरलेस बरामद। रायगढ़ की पेपर मिल में बड़ा हादसा, क्लोरीन गैस पाइपलाइन फटने से 7 मजदूर झुलसे, 3 की हालत गंभीर। मुंबई के पुलिस कमिश्नर सहित पुलिस के बड़े अधिकारियों ने किया जेजे पुलिस स्टेशन का दौरा, कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित है इलाका। महाराष्ट्र के नांदेड़ में अति आवश्यक सेवा में आने वाली प्याज के ट्रक में था गुटखा, 46 लाख का गुटखा जब्त। सूरत से 1200 मजदूरों को बांदा लेकर आई ट्रेन, मोदी योगी के लगे जयकारे। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों का पलायन, कृषि से लेकर उद्योग धंधे से जुड़े कारोबारी परेशान। पंजाब के मोहाली से करीब 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर एक स्पेशल ट्रेन उत्तर प्रदेश के हरदोई के लिए रवाना, दिया गया खाने पीने का सामान। अहमदाबाद में संक्रमण को लेकर सख्ती, 15 मई तक दूध और दवा के अलावा सभी दुकानें बंद। अहमदाबाद में सीआरपीएफ ने किया मार्च, पीपीई सूट में पहनकर सड़क पर उतरे जवान। गुजरात महाराष्ट्र के मजदूर 15 दिनों की यात्रा करने के बाद घर जाने के लिए भटक रहे हैं, बॉर्डर से आगे का रास्ता पता नहीं। वाराणसी से राजस्थान और झारखंड भेजे गए मजदूर, ड्राइवरों ने कहा बिना पैसे और राशन के उन्हें काम पर दूसरे राज्य भेजा जा रहा है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश और ओलावृष्टि पर भारी नुकसान, 1 की मौत, 3 घायल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।